गुड इवनिंग बच्चों। आज जो है क्लास 6 का सोशल साइंस है, जो अध्याय 8 का है, विविधता में एकता, यानी विविधता में एकता और एक में अनेक एक में अनेक। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि सोशल साइंस में हम मुख्य रूप से कि हम लोग भारत में देखेंगे अनेक जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। इसी को विविधता में एकता है कि हम लोग किसी प्रकार के जब देश की बात आती है, चाहे किसी समाज की, मेरा देश, तो हमको सब कोई एकजुट होकर भारत के पूरे भारत माता की जयकार बोलकर लड़ते हैं। समझ में आए? तो हम देखते हैं कि विविधता में एकता किस प्रकार होता है, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन के देखते हैं कि क्या क्या कह रहा है। ध्यान से सुनो। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पहले नहीं, पहले आसमानीय तत्व पढ़ लो। पहले क्या पढ़ लो? आसमानीय तत्व पार्ट 1 का आसमानीय तत्व क्या है उसको पढ़ लो ध्यान से, और उसको सुनने की कोशिश करो। देखो ध्यान से। बहुत ही लंबे समय तक भारत में विश्व में सर्वाधिक मेहनत का सूत उत्पादन करता रहा तथा उन कपड़ों को यूरोपीय जैसे सूती तक निर्यात करता रहा। 17वीं शताब्दी में एक सूती कपड़े पर छपा हुआ डिजाइन छीट यूरोप में इतना अधिक लोकप्रिय हुआ कि इसके कारण यूरोप परिधानों की कीमत में बहुत बड़ी गिरावट आई। अंततः उसे स्वयं के उत्पादों के संरक्षण के लिए इंग्लैंड और फ्रांस को भारत में छीट के आयात और पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय लेना पड़ा। देखो, एक छीट कपड़ा के लिए भारत में विभिन्न परिदृश्य, व्यक्तियों, भाषाओं और परिधानों, भोजन, त्योहारों तथा परंपराओं की विविधता तथा विभिन्न क्षेत्रों में विविधता दृष्टिगोचर होती है, परंतु इसमें से अतिरिक्त एकता भी है। भारतीय एकता और विविधता उत्सव मनाती है, क्योंकि विविधता विभिन्न प्रकार के नहीं परंतु शुद्ध 17वीं शताब्दी पे कह रहा है कि मान लीजिए कि एक छीट के कपड़ा के इतना ना बिजनेस व्यापार बढ़ गया इंग्लैंड में कि इंग्लैंड को वहाँ स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया। तो मान लीजिए कि हमें देखते हैं कि विविधता में एकता एक ऐसे भारत के प्रदेश के बारे में हम जानकारी लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इसके बारे में कह रहा है कि भारतीय प्रदेश में विविधता में एकता का अर्थ क्या है। तो भारतीय प्रदेश में एकता का अर्थ यही समझो कि अनेक जाति, रंग, रूप, छोटा बड़ा सब, यानी कोई भी जात हो, हम लोग एक साथ मिल व्यवहार कर रहते हैं, एक साथ सिखाते रहते हैं और एक साथ पूरे भारत माता की यानी जयकार लगाते हैं। यही मेरा विविधता में मुख्य रूप से एकता का है। चलो देखो, इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है उसको लिखने का प्रयास करो। आंसर है, भारतीय प्रदेश में विविधता में एकता का तात्पर्य उस आवरण से है जहाँ विविध संस्कृति, परिभाषा, क्षेत्रीय तथा धार्मिक समूह और सामंजस्यपूर्ण रूप से सह-अस्तित्व में रहते हैं, जो एक एकीकृत राष्ट्रीय पहचान में योगदान करते हैं। विशाल मतभेदों के बावजूद एक समान अंतर्निहित एकता है जो लोगों को एक साथ बांधती है। मैंने हम लोगों को एक साथ यानी बांधने की काम यही विविधता में एकता करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, भारत की विविधता में कौन से पक्ष सर्वाधिक उल्लेख में कौन सा पक्ष है जो सबसे ज़्यादा उल्लेख है। देखो बुक में क्या दे रहा है उसे ध्यान से सुनिए, कैसा ऐसा पक्ष है जो मुख्य रूप से इसको दे रहा है। देखो ध्यान से, भारत की विविधता के सबसे खास पहलू है में इसकी कई भाषाएं, अलग अलग एक परंपराएं, कपड़ों की अलग अलग शैलियाँ, त्योहारों की भरमार और साहित्य और कलाओं का एक समृद्ध संग्रह शामिल है। प्रत्येक क्षेत्र में अलग अलग रीति रिवाजों और परंपराएं, फिर भी ऐसे ही बड़ी भारतीय संस्कृति का हिस्सा। मान ली कि वेशभूषा, रंग, बोल चाल, कपड़ा लत्ता, खान पीन, चेहरा, रंग, रूप, ये सब चीज़ अलग है, लेकिन फिर भी हम लोग भारत माता की जय बोलते हैं। तो अंदाज़ा कर सकता है कि भारत माता की जय हम लोग किस प्रकार बोलते हैं। इतना जानकार वेशभूषा, खान पान, रंग, रूप, जात, इस सब चीज़ भी भुलाकर हम लोग करते हैं। चलो नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हम विविधता में एकता निहित एकता का कैसे करेंगे। देखो, एकता में एकता का कैसे करेंगे, विविधता में हम निहित एकता को कैसे करेंगे। देखो ध्यान से, इसको क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कि भारत में विविधता आंतरिक एकता समझा संस्कृति, प्रथाओं, समान ऐतिहासिक अनुभव तथा प्रदेश पहचान में स्पष्ट है। उदाहरण की रामायण और महाभारत जैसे महाकाव्यों के प्रभाव समान धार्मिक और दार्शनिक विचारों और ध्वज और राष्ट्रगान जैसे राष्ट्रीय प्रतीक की एकता को दर्शाते हैं, और इसके अतिरिक्त पारस्परिक समान और सह-अस्तित्व निर्धारण पर एकता और तथा मजबूत करते हैं कि किस प्रकार टोटल धारणा को भुलाकर हम लोग एक तिरंगे झंडे के नीचे ही हम लोग झंडा फहराते हैं। यही हमारा विविधता में अनेकता यानी कि अनेकता नहीं, यानी कि विविधता में एक निहित एकता है।
नेक्स्ट कुछ प्रश्न है कि जो पृष्ठ संख्या 143 पे देखिए क्रियाकलाप परियोजना है। देखो पाठ के आरंभ में दिए गए 2 उदाहरण तथा कक्षा में चर्चा, कुछ उदाहरण देने की कह रहा है। उससे क्या क्या उदाहरण है देखते हैं कि क्या क्या उदाहरण दिया हुआ है, उसके बाद समझा रहे हैं। चलो देखो इन प्रश्नों को छात्रों को स्वयं हल करना चाहिए। देखो कह रहा कि रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद को, रविन्द्रनाथ टैगोर और श्री अरविंद को दो उदाहरण विविधता में एकता का गान अवधारणा पर जोर देते हुए जो भारतीय संस्कृति अवधारणा टैगोर का उदाहरण अनेक में एकता का अनुभव करने के बाद आनंद का बात करता है। यह सुझाव देते हैं कि विविधता में सहनशक्ता एकता पाई जाती है। श्री अरविंदो का उदाहरण की इस बात पर प्रकाश डालता है कि भारत का स्वाभाविक मार्ग विविधता में एकता हम सिद्धांत को पूरा करते हैं जो इस अस्तित्व में निहित है। दोनों उदाहरण हम विचार को रेखांकित करते हैं कि भाषा की ताकत अपनी विहित तथा संस्कृति अभिव्यक्तियों का जश्न मनाते हुए एकता बनाए रखने की क्षमता में निहित है। कि हम लोग देखो स्वाभाविक रूप से सिद्धांत अस्तित्व यानी कि मेरा एकता शक्ति है, सब यानी बच्चे से लेकर बूढ़े तक सब लोग एक सिद्धांत है कि भारत में हम अनेक होते हुए भी हम लोग एक रहें, हम लोग छिटपुट नहीं, यही मेरा विविधता में एकता है, यानी कि रविन्द्रनाथ टैगोर और अरविंद घोषों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देखो ध्यान से कि राष्ट्रगान को पढ़िए तथा इसमें आप विविधता एकता को कहाँ कहाँ देखते हैं कि इस पर 2 उदाहरण। देखो राष्ट्रगान जब पढ़ते हैं देखो जैसे पढ़ते हैं जन गण मन अधिनायक जय है भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंदूर गुजरात मराठा, देखो 4 गो शब्द आ रहा है पंजाब सिंदूर गुजरात मराठा। तो इस प्रकार देखते कई राजा कई भाषा कई इसमें राज्य निहित है जो हमारे विविधता में एकता को दर्शाती है। ठीक है, अब देखो उदाहरण कैसे दे रहा है कि हम भारत का गान राष्ट्रगान जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित देश की विविधता में एकता का सार प्रस्तुत करता है। इसमें विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों में नदियों और संस्कृति पहलुओं का उल्लेख है जो भारत के विविधता प्रदेशों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। जैसे ही विद्वत तथा विद्यालय पर्वत जमुना और गंगा नदी जैसे पंजाब में बंगाल और गुजरात से द्रविड़ तक है। इस विविधता में बावजूद राष्ट्रगान इन तत्वों को एक समान पहचान के तहत जोड़ता है। जय है यानी विजय हो का नारा सामूहिक गौरव और एकता पर जोर देता है। राष्ट्रगान भारतीय लोगों की यानी साझा विरासत और सामूहिक चेतना की बात करता है जो क्षेत्रीय भाषा और सांस्कृतिक मतभेदों से परे हैं और उस एकता का जश्न मनाते हैं जो विभिन्न आबादी में एकता का राष्ट्र में बांधती है। यह राष्ट्रगान सभी भारतीयों में देशभक्ति और तत्वज्ञानपन की भावना जगाता है जो साझा मूल्य और ऐतिहासिक अनुभव को मजबूत करता है। यह एकता का प्रतीक है जो विविधता को गले लगाती है और उसका जश्न मनाती है। राष्ट्र की पहचान की नींव के रूप में भारत की समृद्ध संस्कृति यानी पच्चीकारी की ताकत को उजागर करती है कि किस प्रकार भारत को एक अनेक रूपों में हम देखते हुए भी जो भी देश राष्ट्र सब लोग हम लोग देखते हुए हम लोग सब लोग कहीं कोई भारत में देखो यहाँ का लोग कमाने बंगाल गुजरात जो भी जहाँ जाते हैं वहाँ के लोग भी घूमने बिहार लोग राजगीर चाहे पटना आते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग देश एक साथ मिले व्यवहार का किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, हम लोग एक साथ रहते हैं। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों। इसके पार्ट सेकंड में इसका जो भी क्वेश्चन बाकी रहेगा तुमको बताने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।